नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा मस्ती यूट्यूब चैनल पर। ग्रुप डी झुकेगा नहीं कि ये जो सीरीज चल रही है इसमें आज तीसरा डोज है, जिसमें रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछे गए साइंस के सभी प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं, जो कि सभी शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रश्न आपका है, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? उच्च तापमान, निम्न तापमान, घर्षण और टूट-फूट क्रिस्टलों की वृद्धि से। तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जाकर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवदार पौधे में किस प्रकार का बीज पाए जाते हैं? तो ये जो देवदार का पौधा है इसमें किस प्रकार का बीज पाया जाता है? आवरण रहित बीज पाया जाता है। किसके परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है? तो युग्मज का निर्माण जो है उर्वरीकरण के द्वारा होता है। किसके कारण? उर्वरीकरण के द्वारा होता है। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए जो उपयोग होता है टंगस्टन धातु का उपयोग होता है। किस वर्ग के प्राणियों में रक्त गर्म होता है? तो पक्षी वर्ग का जो रक्त होता है वो क्या होता है? गर्म होता है। वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण क्या होता है? तो ये होता है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि कोई एजेंट समय t में w काम करता है तो उसकी पावर क्या होगी? तो उसकी पावर जो होगी w/t होगी। क्या होगी? w/t। कहने का मतलब w/t। मानव पाचन तंत्र में किस से पित्त रस स्रावित होता है? तो जो मानव पाचन तंत्र में जो है यकृत से जो है पित्त रस स्रावित होता है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल किस में अधिकतम होती है? तो ये तांबे की छड़ में अधिकतम होती है। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल जो है सबसे अधिक किसमें होती है? तांबे की छड़ में। धातु कर्म क्या होता है? अयस्क से धातुओं को निकालने की क्रिया जो है वो धातु कर्म कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, अनुवांशिक गुणों के वाहक कौन है? तो अनुवांशिक गुणों के वाहक क्या है? डीएनए होता है। ठीक है, उत्कृष्ट गैस किस समूह के तत्व हैं? तो उत्कृष्ट गैस जो है 18वें समूह का तत्व होता है। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो त्वरण की एसआई इकाई जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? मतलब क्या होती है? सबसे कम होती है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3 इंटू H2O होता है। एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम एसिटिक अम्ल CH3COOH होता है। ठीक है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को पुतली द्वारा कंट्रोल करते हैं। निष्क्रिय लिटमस जो है विलयन का रंग क्या होता है? तो जामुनी कलर का होता है। ठीक है, आइए देखते हैं आरआरबी ग्रुप बी परीक्षा जो है 24/9/2018 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों पर आते हैं। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह क्या होता है? ठीक है, तो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह आपका क्या होता है? आर्थ्रोपोडा होता है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है समानाकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी आभासी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो नारियल की छाल की निर्माण जो होता है स्क्लेरन काइमा द्वारा होता है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वह होती है जिसमें क्या निकलती है? जिसमें ऊष्मा निकलती है वो क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। पानी में एक अम्ल या क्षार का विलयन करने को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। ऊष्मा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? तो ऊष्मा का उपयोग करते समय पायरुविक का विघटन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रिप्टॉन एक कैसी गैस है? तो क्रिप्टॉन एक अक्रिय गैस है। ठीक है, जिसे नोबेल गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन अपक्रिया के द्वारा होता है। वंशानुक्रम की इकाई क्या है? जीन होती है। किस सभ्यता का विकास 5000 BC से मालवा की दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ? तो सिंधु घाटी सभ्यता है। जीएस का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी शामिल हो गया है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 होता है। क्या? C3H8 होता है। गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो गैस की मात्रा जो है दाब के व्युत्क्रमानुपाती है। गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा पाई जाती है।
कैलिफोर्निया किस श्रेणी का सदस्य होता है? तो कैलिफोर्निया जो है एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व थे? तो पहले समूह में जो है 7 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले 24/9/2018 थर्ड शिफ्ट में पूछे गए घनत्व किसका अनुपात होता है? तो घनत्व जो है बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन होता है। किस गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण कौन सा विकिरण होता है? तो इसका जो है अवरक्त विकिरण होता है। ठीक है, किस रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम के पर आधारित है? न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। रॉकेट प्रक्षेपण जो है न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। किसी गोलाकार दर्पण का फोकस दूरी कितनी होती है? तो गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी वक्रतर त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विद्युतीय विगलन किस पर आधारित होता है? तो विद्युतीय विगलन जो है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप में अपक्रिया करती है? तो ये जो है सोडियम करती है। शीतल जल के साथ जो है सोडियम अपक्रिया करता है। गतिज ऊर्जा का किसके द्वारा व्यक्ति हाफ एम बी स्क्वायर होता है? गतिज ऊर्जा का फार्मूला हाफ एम बी स्क्वायर होता है। किस वर्ग के प्राणी का रक्त जो है गर्म होता है? तो पक्षी वर्ग का। विकल्प के अनुसार पक्षी, उसमें जो है अगर कबूतर हो तो वो भी लगेगा, मैक्सिमम देखा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 और 71 वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? तो लेंथोनोइड्स कहा जाता है। क्या? लेंथोनोइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती है यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन तो वह किस समूह के संबंधित है? तो जो है क्या हो किस समूह से? दूसरे समूह से संबंधित होता है। भ्रूण एक विशेष तंत्र की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंत्र को क्या कहा जाता है? नाल कहा जाता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग क्या हो जाता है? परिवर्तित नहीं होता है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब क्या होती है? उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ किस रंग की ज्वाला जो है प्रदान करता है? ऑक्सीजन में जलने से पीला होता है। पाचन के दौरान पित्तरस की क्या भूमिका होती है? तो पाचन के दौरान पित्तरस की भूमिका वसा का पायसीकरण होता है। अब आते हैं आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 फर्स्ट शिफ्ट में। तो पहला क्वेश्चन है वनीला का उपयोग किस संकेतक के रूप में किया जाता है? तो वनीला का उपयोग जो है सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है। सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार पारा का अयस्क है। ठीक है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? 98 न्यूटन होगा। कौन सा क्रीम हाथी पाँव के कारण होता है? तो ये जो होता है किसके? फाइलेरिया वर्म्स के द्वारा। ठीक है, कौन सा विकिरण सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है? तो ये पराबैंगनी विकिरण है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण पराबैंगनी विकिरण होता है। आगे बढ़ते हैं। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो परमाणु संख्या 56 वाला तत्व जो है यस ब्लॉक से संबंधित होता है। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग किस में स्थित होते हैं? तो ये जो है एंजियोस्पर्म प्रजनन भाग जो है पुष्प में स्थित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। लार ग्रंथ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार ग्रंथ में एमालाइज पाया जाता है, इसके साथ टाइलिन भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए कौन सा तत्व जोड़ा जाता है? तो तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए जो है हम टिन धातु को जोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। कार्बनिक पदार्थ के विघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित ईंधन का कौन सा ईंधन कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन। जो पृथ्वी के अंदर से जितने भी चीज़ निकाली जाए वो जीवाश्म होती है। ये शांत नाइट्रिक अम्ल तथा शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:3 के अनुपात में मिश्रण क्या होता है? एक्वारेजिया होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार का प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है? तो ये लैंगिक होता है। ठीक है, वेग और समय का गुणनफल क्या होता है? तो वेग और समय का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है? विस्थापन होता है। आगे बढ़ते हैं। 25/9/2018 में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों पर आते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका जो है Na2CO3 का आणविक द्रव्यमान 106 होता है, क्योंकि सोडियम का द्रव्यमान जो है 23 × 2 कर लेंगे 46 हो जाएगा। C सिंगल है, इसका जो है 12 हो जाएगा। O क्या है? O3 है, तो O3 है तो इसमें 16 × 3 48 हो जाएगा, कुल 106 हो जाएगा। पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो खाद्य का प्रवाहन करना। ठीक है, फ्लोएम का कार्य क्या होता है? खाद्यों का प्रवाहन। धातुएं प्रकृति में विद्युत का क्या होती है? तो धातुएं प्रकृति में विद्युत का जो है धनात्मक होती हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में
जिग जैग टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं किसको अलग करती हैं? तो अधातुओं से धातुओं को अलग करती हैं। आगे चलते हैं। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या होता है? तो हाइड्रोजन होता है। क्या सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण क्या होता है? ये द्रव्यमान गुणित त्वरण जो है बल के बराबर होता है। माँ के शरीर के अंदर बच्चे का जो विकास होता है लगभग कितने महीने लगते हैं? तो माँ के शरीर के अंदर बच्चे का विकास होने में जो है 9 महीने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्प्रेरक कोई पदार्थ है जो अपक्रिया को क्या कर देता है? अपक्रिया को तीव्र कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गले में किसके छल्ले मौजूद होते हैं? तो गले में जो है उपास्थियों के छल्ले मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब की इकाई क्या होती है? तो दाब की इकाई जो होती है वो आपका क्या होता है? पास्कल होता है। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार कैसा होता है? तो धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ जो है वक्र होता है, वक्र के प्रकार का होता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऊतक मृत कोशिका में संयोजन से बना होता है? तो स्क्लेरन कायमा होता है। आगे बढ़ते हैं। निष्क्रिय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो निष्क्रिय विलयन का पीएच मान 7 होता है। आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग होता है। आगे बढ़ते हैं। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परमाणु का आयतन सबसे कम होता है? फास्फोरस है, हीलियम है, सल्फर है, सिलिकॉन है। तो इसमें जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होता है, हीलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? तो ध्वनि की गति जो है स्टील में सबसे तेज होती है। डॉट डॉट। कार्बन एक अपर रूप नहीं है। तो कार्बन का एक अपर रूप क्या है? कोयला नहीं होता है। विकल्प के अनुसार जो है कोयला नहीं होगा। आगे देखते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 थर्ड शिफ्ट 25/9/2018 थर्ड शिफ्ट में पूछे गए साइंस के प्रश्नों पर आते हैं। दोस्तों, हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं। जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो उत्पाद के रूप में लवण और जल प्राप्त होता है। संभारिकों में किसकी संख्या समान होती है? तो संभारिकों में है जो है नाभिक की संख्या जो है समान होती है। टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है किसमें संश्लेषित होता है? ये जो है संश्लेषित किसमें होता है? वितरण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है, पौधों में कौन अवशोषण और ऊपरी वृद्धि में जड़ों की पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है? तो पौधों में कौन सा अवशोषण होता है? वो वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है, जो क्या करता है? जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों का संचरण में मदद करता है। वो क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? धातुओं की प्रकृति जो होती है विद्युत धनात्मक होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बीजांड कहाँ उपस्थित होता है? बीजांड जो है अंडक में उपस्थित होता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। ऐसी वस्तुएं जो खुद अपने आप जो है प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। किस ऊतक का निर्माण मृत कोशिका के संयोजन से होता है? तो स्क्लेरन कायमा द्वारा। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए किसके धातु के साथ अपक्रिया करती है? तो जो है ये आयरन धातु के साथ अपक्रिया करती है। लू एक प्रकार की क्या है? तो लू एक प्रकार की उष्म लहर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति किस गति का उदाहरण होता है? तो ये समान त्वरण गति का उदाहरण होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, एल्युमिनियम तत्व में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एल्युमिनियम तत्व में जो है 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग में किए जाने वाले तरल को क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। ये जो किसमें बैटरियों में यूज होता है। CIA का पूर्ण रूप क्या होता है? पूरा नाम क्या होता है? आंसर आपका होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। क्या होता है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चूना क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है? तो चूना क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। आगे चलते हैं। आगे आपका कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो नमी जो है वाष्पीकरण की दर को कम कर देता है। किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने के लिए लिया गया जो समय होता है हमारा क्या कहलाता है? किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में जो क्या कहलाता है? हमारा आवर्त कहलाता है। कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष के केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम जो होता है इसके बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन किसका एक अपर रूप है? तो फ्लोरीन जो है कार्बन का अपर रूप है। आगे बढ़ते हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर क्या बनता है? तो जिंक सल्फेट बनता है। आरआरबी ग्रुप डी 26/9/2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए साइंस के प्रश्नों पर आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 समूह में रखे जाते हैं? तो परमाणु संख्या 3 वाले तत्व जो है 11 से 18 समूह में रखे जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सी ब्लीचिंग एजेंट के रूप में विद्यमान होता है? तो ये क्या होता है? क्लोरीन होता है। निम्न में से कौन एक हाइड्रोजन है? ऑप्शन के का ऑप्शन यहाँ पे सोडियम है, क्रिप्टॉन है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है। तो ये जो हाइड्रोजन कौन सा है? इसमें से क्लोरीन आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है। ये क्या होता है? क्लोरीन आपका हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व होता है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए कौन सा ऊतक द्वारा कोशिकाओं को अलग किया जाता है? तो विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए जो कोशिकाओं को अलग किया जाता है, मेरिस्टेमेटिक ऊतक के द्वारा इन कोशिकाओं को अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाता है तब क्या होता है? तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। जब तार की लंबाई 2 गुना की जाती है तो एमीटर की रीडिंग कितनी गुना कम हो जाती है? तो जो एमीटर की रीडिंग जो है आधी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौन प्रजनन में अभिभावक का कितना योगदान होता है? तो यौन प्रजनन में अभिभावक उसके आनुवांशिक जीन का आधा भाग। गाढ़ कोशिकाओं किसके प्रभावित होने पर वे फूल जाते हैं जिसमें स्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है? तो ये पानी के द्वारा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति के तेल के हाइड्रोजन में निकेल का प्रयोग किया जाता है। लहसुन किस प्रकार का पौधा होता है? तो लहसुन जो है एक बीजपत्री पौधा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बांध में संग्रहित पानी जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं वो क्या कहलाती है? चमकदार वस्तुएं कहलाती है, जो अपना खुद का रोशनी प्रदान करता है। किस तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती हैं? तो आर्गन होता है। ठीक है, बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती हैं, वो आर्गन होता है। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? ध्वनि जो है ठोस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सतह के नीचे जो है फंसी गर्मी को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के मुक्त रूप में गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो किसी वस्तु के मुक्त रूप में गिरने के दौरान जो ऊर्जा होती है वो एक बिंदु पर जो है गतिज ऊर्जा उसकी बढ़ जाती है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।